नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 2 अगस्त 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज के सेशन में सबसे पहला जो न्यूज़ है हम लोगों ने लिया है असम ट्रिब्यून से। जी हाँ, असम ट्रिब्यून में अगर एडिटोरियल सेक्शन में चले जाइएगा तो जो नीचे वाला एडिटोरियल है उसमें प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली एक आर्टिकल कवर किया गया था, बट उस आर्टिकल में A to Z we not need, I mean like we don't need to focus upon them, but yeah, what we need to focus upon the main issue, और वो issue नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर से कैसे रिलेटेड है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ पे बात किया जा रहा है पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में। पीएम डिवाइन स्कीम जो क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंप्लीमेंटेशन जिसका हुआ है, एंड इस स्कीम के अंडर जो मेन हेडिंग टॉपिक था वो यही था दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये पीएम डिवाइन स्कीम जो है ना, ये कहीं ना कहीं बून मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, एक बहुत ही अच्छा स्कीम साबित हुआ है, राइट। सो लाइवलीहुड, वही बोला गया, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट अंडर पीएम डिवाइन स्कीम इज अ बून फॉर इंडिया। मतलब पीएम डिवाइन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। उस ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव है दैट कोई उस नॉर्थ ईस्ट के रीजन में लोगों के लाइवलीहुड को इनहांस करना है, और उस लाइवलीहुड इनहांसमेंट प्रोग्राम के अंडर अगर देख लोगे नॉर्थ ईस्ट का काफी ज्यादा भला हुआ है। और यहां पे एक चीज को फोकस किया, सो वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ओनली, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन इट, राइट। नहीं, एनीवेज, पीएम डिवाइन है ना, पीएम डिवाइन स्कीम अगर देख लीजिएगा, यस, अब पीएम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में यह है। सो ये जो स्कीम है, ऑफ कोर्स ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, एंड इसको इंप्लीमेंट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज डोनर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और इसका मेन एम जो है वो यही है दैट कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रैपिडली और काफी ज्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट जाए। रैपिड मतलब बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट ले आया जाए, और होलिस्टिक मतलब हर एक स्टेक होल्डर्स को जिससे फायदा मिले, राइट। जैसे अगर डेवलपमेंटल सेक्टर से फॉर एग्जांपल फार्मर्स के ऊपर लग रहा है, राइट, तो उसमें सिर्फ फार्मर्स को तो, सरकार को भी फायदा हो, फार्मर्स को भी फायदा हो, वहां की इन्वायरमेंट भी इंटैक्ट रहे, ओवरऑल सब कुछ अच्छा अच्छा हो, राइट। सो ये सब चीजें बोला गया, वही चीज बोला गया दैट पीएम डिवाइन के अंडर कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन में रैपिड, जल्दी जल्दी और होलिस्टिक एक बहुत वाइड एंगल से डेवलपमेंट लाने की जरूरत है बाय फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सोशल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ले लो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लो, उसको फंड करके कैसे हम लोग डेवलपमेंट लाया जा सके। सो ओवरऑल इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे फंड किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति। देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो पीएम गति शक्ति स्कीम के अंडर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके, ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में कैसे सपोर्ट किया जा सके सोशल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स विच इज अगेन ऑन द बेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सोशल डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो आप पंचायत लो, वो आप हॉस्पिटल्स लो, schools लो, anything, right, for that matter, that those things are very much important। इसीलिए बोला जा रहा है that overall socially developmental social I mean सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने के लिए सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो इसका इनिशिएटिव है वो है टू इनेबल द लाइवलीहुड एक्टिविटी फॉर यूथ एंड वुमेन। यूथ के लिए, वुमेन के लिए लाइवलीहुड एक्टिविटी लाया जा सके, और साथ ही साथ कैसे फिलअप किया जा सके गैप्स इन वेरियस सेक्टर। वेरियस सेक्टर मतलब मैं हर एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है, या सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर में भी कोई पर्टिकुलर एग्रीकल्चर जैसे सेरिकल्चर या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, नो ऐसा नहीं, एक ओवरऑल जनरलिस्टिक वे में बात कर रहा हूं, राइट। और ध्यान दीजिएगा ये चार तो मेन एम है, बट मैंने इसको हाईलाइट किसको किया? थर्ड नंबर वाले एम को। देख रहे हो थर्ड नंबर वाला एम क्या बोला गया? टू इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटी फॉर यूथ एंड वुमेन ऑफ दैट रीजन। और इसी के चक्कर में बेसिकली कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर देख लीजिएगा बनाना कल्टीवेशन, जी हाँ, इस आर्टिकल में यही फोकस किया गया है दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बनाना कल्टीवेशन जो यूज किया जा रहा है बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो बनाना कल्टीवेशन से फायदा क्या क्या है, राइट। फायदा है दैट उनके जो, देखो बनाना से जो फाइबर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना, क्योंकि बनाना रॉ मटेरियल से ऑफ कोर्स उसके फाइबर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, और उस फाइबर एक्सट्रैक्शन से फर्दर हम लोग फैब्रिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये वैसे फैब्रिक है जिसका आप यूटिलाइजेशन अलग अलग सेक्टर में कर सकते हो। जैसे सबसे पहला
टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर, राइट। टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा, फॉर प्रिपेयरिंग हैंडमेड एंड इंडस्ट्रियल स्केल पेपर, यस ये भी किया जा सकता है। हैंडमेड पेपर भी इसका एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल स्केल पेपर भी बनाया जा सकता है। यही नहीं, इनमें वर्मी कंपोस्ट का भी प्रिपेयर किया जा सकता है। और वर्मी कंपोस्ट में क्या, बेसिकली हम लोग अर्थवॉर्म को छोड़ देते हैं। अगर सोचो ये केला का छिलका या फिर ये इस टाइप के यूज मटेरियल, आई मीन लाइक वेस्ट मटेरियल है, तो उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर अगेन उसको कंपोस्ट करके उसका मैन्योर बनाया जा सकता है। यही तो होता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग भी किया जा सकता है। इनफैक्ट बोला जा रहा है फिश फार्मर जो होता है ना, उनका जो खर्चा होता है वो 10% से घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको एज अ यूज भी किया जा सकता है एज अ फिश का फीड, जो क्या क्लियरली बोला गया है दैट फिश फार्मर्स के कॉस्ट को 10% से भी कम घटा देंगे। यही नहीं, लास्ट वाला सुनो, ये जो फाइबर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है ना, इससे ये सब फायदा तो होगा ही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बट साथ ही साथ वहां के लोगों को इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, राइट। और यस, दिस इज दैट्स व्हाई दिस पीएम डिवाइन स्कीम जिसके अंडर ऐसा हो रहा है, राइट, बनाना कल्टीवेशन को प्रमोशन मिल रहा है, उससे फर्दर इस होलिस्टिक एंगल में अलग अलग लेवल में डेवलपमेंटल देख रहा है। यही तो हमारा एम था ना, दैट इस स्कीम का एम क्या था, दैट एक तो रैपिड ग्रोथ लाना है और साथ ही साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट लाना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ही तो लाना है मेरे भाई, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीआई टैग्स के रिलेटेड, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीआई टैग्स मिले हुए हैं। जैसे तमिलनाडु से अगर देख लो, जदेरी नमाकट्टी, राइट, ये है जदेरी नमाकट्टी। ये क्ले स्टिक है, व्हाइट कलर का, फिंगर लाइक शेप है और इसके काफी ज्यादा स्मूथ टेक्सचर है। ये जो जीआई टैग मिला हुआ है तमिलनाडु के विलेज ऑफ जदेरी विलेज है, वहां से मिला हुआ है। वैसे ही हम लोग बात करेंगे एक बनाना स्पीशीज का, राइट, जिसका नाम है कन्याकुमारी मत्ती बनाना, राइट। ये बनाना वो स्पीशीज है जहां पर ट्रेडिशनल ये टेबल बनाना है जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज है। इसको खाओगे ना, इसके मेडिसिनल वैल्यूज है। यही नहीं, ये काफी ज्यादा सुगंधित भी है और स्वीट भी खाने को है। और यस, नामी है कन्याकुमारी मट्टी बनाना। यस, किस रीजन से? तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ही यह पाया जाता है, राइट। तो इसीलिए ये वैरायटी इज हैज बीन गिवन एज जीआई टैग। नेक्स्ट इज चेडी बुट्टा साड़ी, राइट। ये एक हैंडलूम साड़ी है जिसको बनाया जाता है ऑफ कोर्स आर्ट, सिल्क एंड कॉटन मिक्स फैब्रिक के थ्रू। एंड यस, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, राइट, मतलब जो वेरावन्नलूर टाउन है वहां तिरुनेलवेली में, वहां से इसको जीआई टैग मिला हुआ है, राइट। नाउ कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। बोला गया है दैट वो है आगरा लेदर फुटवेयर, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान नतवाड़ा पिचवाई पेंटिंग, कश्मीर मुश्क बुद्धि राइस, वैसे ही बिहार का मरछा राइस, वैसे ही जम्मू कश्मीर का रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, वैसे ही आगसेची वैयंगिम है ना, ये गोवा में एक ब्रिंजल के क्वालिटी है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट इज सात श्रेयो बेनो, राइट। ये ऑफ कोर्स एक वेजिटेबल क्रॉप है गोवा का, तो ये दो प्रोडक्ट्स गोवा से भी मिला हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से दो प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर का, ये बिहार का एक प्रोडक्ट, आगरा का एक प्रोडक्ट और राजस्थान का भी एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में विच वाज देयर वेरी मच इन न्यूज रिसेंटली। ये एप्लीकेशन है उल्लास ऐप, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है उस उल्लास ऐप को। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, या फिर इसको हम लोग उल्लास भी बोल रहे हैं, राइट। सो इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है दैट कैसे बेसिक लिटरेसी और क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को सिखाया जा सके टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैसे लोगों तक जिनके पास इनका एक्सेस नहीं है, राइट। सो इससे क्या फायदा क्या होगा? वाइड स्प्रेड एक्सेस मिल सकेगा बेसिक लिटरेसी एंड लाइफ स्किल एक्टिविटीज का, यस, पहली बात तो। साथ ही साथ ये सर्व करेगी एज अ डिजिटल गेटवे फॉर लर्नर्स। जी हाँ, जो सीखना चाहता है ना लर्नर्स, उनके लिए एज अ डिजिटल गेटवे ये एक्ट करेगी, जिससे एक्सेस किया जा सके डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू द दीक्षा पोर्टल। एनसीईआरटी का दीक्षा पोर्टल है। इसका मेन फोकस एरिया पता है क्या होने वाला है? ये जो इनिशिएटिव है ये फोकस करेगी ऑन प्रोमोटिंग फंक्शनल लिटरेसी, पहली बात तो। दूसरा, वोकेशनल स्किल्स, दूसरी बात। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, जिससे हम नेशन को बिल्डअप किया जा सके। तो ओवरऑल देखो, मेन तो आपको समझना पड़ेगा दैट यही मेन एम था, है ना।
क्योंकि और ये कैसे दीक्षा पोर्टल एनसीईआरटी के थ्रू ही बेसिकली ये चीजें सिखाई जाएगी, बट इससे कुछ कुछ एरियाज में फोकस दिए जाएंगे। वो फोकस एरियाज है फंक्शनल लिटरेसी को, वोकेशनल स्किल्स को, फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये सब चीजें बेसिकली सिखाया जाएगा थ्रू दिस एप्लीकेशन, राइट। यही नहीं, इसकी अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें, यस, इनिशिएटिव ऑपरेट करता है थ्रू वॉलंटियरिज्म। मतलब आप देखो, कोई तो अगर सिखाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लेसन दूंगा तो मैं एज ए वॉलंटियर होना पड़ेगा मुझे, और मैं जिससे इन लेसन्स को क्रिएट कर सकूं। और ये इंकरेज करता है वॉलंटियर्स टू पार्टिसिपेट इन द ड्यूटी ऑफ कर्तव्य बोध टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग। हमारा है ना का, अरे भाई, दैट एवरीवन शुड एस्पायर टू सर्व फॉर देयर कंट्री, राइट। तो कोई कोई बॉर्डर में लड़के सर्व करता है, कोई कोई आप इसमें एज अ वॉलंटियर भी एज अ सर्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, स्टूडेंट वॉलंटियर्स जो है इसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा विद क्रेडिट्स स्कूल में एंड यूनिवर्सिटीज में। बहुत समय यूनिवर्सिटीज ऐसे होती है ना, जो क्या कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज परसेंटेज प्रोवाइड करती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज पॉइंटर्स प्रोवाइड करती है, बट परसेंटेज प्रोवाइड करे या पॉइंटर्स प्रोवाइड किया जाता है, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स दैट आर बीइंग ऑब्टेन्ड, राइट। तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम्स बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, तो उनमें जो है ना क्रेडिट सिस्टम, जैसे ऑफ कोर्स जैसे मैंने भी कोई जो कॉलेज से पढ़ा था वहां पर भी क्रेडिट सिस्टम था। हम लोग का था दैट 183 क्रेडिट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी हमारा कोर्स पूरा होगा, राइट। तो यहां पे अगर कोई स्टूडेंट वॉलंटियर बनता है तो उसको फ्री के क्रेडिट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और अप्रिशिएट किया जाएगा उनको सर्टिफिकेट देकर, राइट। तो आप भी अगर स्टूडेंट हो, आप भी अगर इस उल्लास ऐप से जुड़ना चाहते हो गवर्नमेंट के साथ, तो यस, यू कैन ऑल्सो वॉलंटियर विच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन गेनिंग सम क्रेडिट्स, राइट। यही नहीं, उल्लास ऐप जो है ये टारगेट करता है सिटीजन जो क्या 15 साल या फिर 15 साल से ज्यादा है, जिन्होंने मिस कर दी थी अपॉर्चुनिटी, और ये वो अपॉर्चुनिटी है ऑफ अटेंडिंग स्कूल, या फिर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ अगर उनके एजुकेशन में अगर गैप आ गया होगा, उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए बेसिकली ये चीजें की जा रही है। आशा करता हूं चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोवर्धन इनिशिएटिव के बारे में। गोवर्धन इनिशिएटिव ना, ये गोवर्धन इनिशिएटिव इंडिया का जो एम है, वो एम यही है दैट कैसे वेस्ट से वेल्थ को क्रिएट किया जा सके, और कैसे किया जाएगा ये थ्रू बायोगैस एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। जी हाँ, कहा जा रहा है दैट इस पूरा जो गोवर्धन गैस का इनिशिएटिव का जो एम है, वो एम क्या है, कैसे मैनेज किया जा सके ऑर्गेनिक वेस्ट को साइंटिफिकली। ऑर्गेनिक वेस्ट जो क्रिएट होते हैं कैसे उसको फालतू जगह फेंक के उसको साइंटिफिकली यूटिलाइज किया जा सके, जिससे रूरल हाउसहोल्ड्स के बेनिफिट हो सके। इट इन्वॉल्व्स द कोलैबोरेशन बिटवीन नॉट ओनली गवर्नमेंट बट आल्सो द प्राइवेट प्लेयर्स एंड वेल एज अदर स्टेक होल्डर्स। जितने सारे स्टेक होल्डर्स है वो लोग मिल बांट के काम करेंगे ना। इसमें कुछ कुछ चीज है दैट इज, देखो यहां पर जो है ना, इसको जो इनिशिएटिव को जो बेसिकली लॉन्च किया गया था, वो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति ने लॉन्च किया था द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल गोवर्धन इनिशिएटिव के लिए, राइट। तो ये अभी न्यूज में था इसलिए दैट वाज न्यू। सो लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट गोवर्धन इनिशिएटिव। गोवर्धन इनिशिएटिव इन टोटल लॉन्च किया गया था 2018 को। फुल फॉर्म इसका है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, है ना, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल एंड एग्रो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, वो तो काइंड है, वो एक रिसोर्स ही है ना, उसको अगर आपको धन बनाना है, अभी के लिए वेस्ट है, बट उसको अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, राइट, मतलब उसको कुछ वैल्यू एडिशन करना है, तो वैल्यू एडिशन मतलब क्या, कुछ आपका काम का आएगा। देखो ना, आप अगर एक केला के छिलका को फेंक दिए से फॉर एग्जांपल, तो वो तो कोई काम का नहीं है ना, दैट इज नॉट अ रिसोर्स फॉर यू, राइट। बट वही केले के छिलके से अगर आप कोई बायो कंपोस्ट कुछ मैन्योर कुछ अगर तैयार कर लिए, राइट, तो वो मैन्योर को आप अपने सब्जी प्लांटेशंस में डाल सकते हो ना, तो तब आपके लिए रिसोर्स हुआ, राइट। तो यही चीज यहां पे बोला जा रहा है दैट इसका जो एम है वो है टू कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जिससे हम चीजों को रिसाइकिल कर सके। यही नहीं, नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। यही नहीं, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिएगा, यस, गोवर्धन इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है दैट कैसे मैनेज किया जा सके सेफली कैटल और एग्रीकल्चरल वेस्ट को विलेजेस में, जिससे विलेजेस को साफ रखा जा सके, पहला। दूसरा, कैसे कन्वर्ट किया जा सके ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस में, ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर में, जिससे ऑफ कोर्स उसको अगेन रूरल यूज में लाया जा सके। यही नहीं, प्रमोट कैसे किया जा सके इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस को, और कर्व किया जा सके वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को रूरल एरियाज में। यही नहीं, क्रिएट किया जा सके कैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर ये चीजें जनरेट होगी, सर्कुलर इकोनॉमी अगर रूरल रीजन में आएगी, तो वहां पे लोगों का तो जरूरत होगा ना,
मैन पावर तो चाहिए, उस मैन पावर को फुलफिल वहां के लोकल्स लोग ही तो करेंगे। तो वही बोला गया कैसे क्रिएट किया जा सके रूरल एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज बाय इन्वॉल्विंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर यूथ ग्रुप्स इन सेटिंग अप ऑफ गोवर्धन यूनिट्स। और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाता है। यस, गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है टेक्निकल असिस्टेंस अप टू 50 lakh of financial support per district for the safe disposal of cattle and organic waste. Right? Next, हम लोग बात करेंगे एक पोर्टल के बारे में जो क्या है सेज पोर्टल। रिसेंटली एक्चुअली सेज पोर्टल एंड सैक्रेड पोर्टल को रिव्यू किया गया था, इसीलिए तो हम लोग देख लेते हैं सेज पोर्टल है क्या, सैक्रेड पोर्टल है क्या। सेज पोर्टल, सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज पोर्टल अगर देख लीजिए कि इसको लॉन्च किया गया था 2021 को, किस मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और सेज स्कीम जो है आइडेंटिफाई करती है, इवैल्यूएट करती है, वेरीफाई करती है, एग्रीगेट करती है और डिलीवर करती है प्रोडक्ट सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द स्टेक होल्डर्स। यही नहीं, इसकी अगर इंप्लीमेंटेशंस देख लीजिएगा, यस ये स्टेक होल्डर्स कौन है, बेसिकली एज ओल्ड पीपल ही, राइट। सो इसकी इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन में एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करती है, जो क्या इनेबल करती है दैट एल्डरली पीपल को जो अगर इसका प्रोडक्ट का एक्सेस चाहिए तो वो उसका प्रोडक्ट का एक्सेस कैसे हो सकता है थ्रू द वेरियस सोर्सेज दैट आर देयर, राइट। नेक्स्ट, वैसे ही हम लोगों ने सैक्रेड पोर्टल के बारे में डिस्कस आपके साथ करना है। सैक्रेड पोर्टल स्टैंड्स फॉर सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। सैक्रेड पोर्टल लॉन्च अगेन किया गया था 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। यह एक काफी ज्यादा यूनिक और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट मार्केट प्लेस है, जहां पर मेन ऑब्जेक्टिव इस पोर्टल का यही है दैट कैसे डिवाइस किया जा सके ऐसे वेज जिससे इंश्योर किया जा सके सीनियर सिटीजन लाइफ, जिससे सीनियर सिटीजन जो है आराम से हेल्दी रह सके, हैप्पी रह सके, इंपावर्ड रह सके, डिग्निफाइड रह सके और सेल्फ रिलायंट रह सके, उनको बच्चों पर भी भरोसा करने की जरूरत ना पड़े। और ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब उनको कुछ जॉब मिले, राइट। तो ये पोर्टल क्या काम करेगी, ये पोर्टल करेगी जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब सीकर्स जो कि सीनियर सिटीजन्स है उनको एक साथ लाएंगी और उन सीनियर सिटीजन्स को ऑफ कोर्स जॉब मिलने का यहां पे प्रोबेबिलिटी दिख सकता है, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन यहां पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।